जब सभी को निमंत्रण दिया है, दक्ष का निमंत्रण पा करके किन्नर, नाग, शेत, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले हैं। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव जी को छोड़ करके सभी देवता अपना अपना विमान सजा करके और अपनी स्त्रियों सहित चले हैं। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर के मुनियों का ध्यान छूट जाता है। इतने सुंदर सुंदर गान हो रहे हैं। सोई सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। अरे सती जी सुनो, तुम्हारे पिता के यहाँ एक यज्ञ हो रहा है और ये सभी देव, किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व सभी देवतागण तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। पिता की यज्ञ की बात सुनकर के सती कुछ प्रसन्न तो हुई, लेकिन सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन में अपने पिता के घर जाकर के रह लूं, क्योंकि अरे पूछे तब शिव कहो बखानी, हाँ जय जय सीता राम हरे। और जग सुनी कचो हर सानी, बोलो जय जय सीता राम हरे। हाँ जय जय सीता राम हरे। और जो महेश मोहि आय सुदेही, और जय जय सीता राम हरे। और कछ दिन जाए रहो मिस देही, बोलो जय जय सीता राम हरे जी। हाँ जय जय सीता राम हरे। और पति पर त्याग हृदय दुख भारी, जय जय सीता राम हरे। और कहे न निज अपराध बिचारी, बोलो जय जय सीता राम हरे जी। हाँ जय जय सीता राम हरे। बोली सती मनोहर पानी, हाँ जय जय सीता राम हरे। हर भय संकोच प्रेम रस सानी, बोलो जय जय सीता राम हरे जी। हाँ जय जय सीता राम हरे। आज कहने लगी सती जी, अगर शिव जी कह दे तो मैं अपने पिता के घर कुछ दिन जाकर के रह लूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने पर बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझ करके वे कुछ कहती नहीं थी, किसी को बताती नहीं थी। आखिर सती जी का भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से कहने लगी। सती जी कहने लगी, हे प्रभु, हे स्वामी, हे नाथ, सुनो, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन सागर देखन सोई। अरे मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो हे कृपालु, हे कृपा के दान, मैं आदर सहित उसे देखने के लिए जा सकती हूँ, देखने के लिए जाऊं। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो सब अच्छी कही, तुमने बात तो बहुत बढ़िया कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई है, पर उन्होंने हमें कोई न्योता नहीं भेजा, कोई बुलावा नहीं भेजा, कोई कार्ड नहीं भेजा।
और ये अनुचित नहीं, अनुचित है, हम जा नहीं सकते। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, सभी को बुलवाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको नहीं बुलवाया। एक बार शिव जी कहते हैं, सुनो, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजब करई अपमाना। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे तुम्हारे पिताजी अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, हे सती जी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना वहाँ सील पाओगी, ना स्नेह पाओगी, और नहीं तुम्हारा वहाँ मान रहेगा, ना मर्यादा रहेगी। बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। यद्यपि इनमें संदेह नहीं है, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाए बिन बोले ना संदेहा, तदपि विरोध मान जय कोई, तहां गए कल्याण न हो। यद्यपि इसमें संदेह भी नहीं है कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। कोई विरोध मानता हो तो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, बहुत समझाया, पर होनहार सती जी के हृदय में बात नहीं आई, समझ में नहीं आई। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में तो अच्छी बात नहीं है। कहीं देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरा। आज शिव जी ने बहुत प्रकार से कह करके देख लिया, समझा करके देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, समझ में नहीं आए, नहीं मानी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ में भेजा और साथ में भेज करके उनको विदा किया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का न सनमानी, सागर भले मिली एक माता, भग्न मिली बहुत मुस्काता। भवानी सती जी जब अपने पिता के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत तलक नहीं ली। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली, और दक्ष ने तो उनकी कुशल तक नहीं पूछी। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सतई बिलो की जरे सब गाता। सती जाए देखे तब जाना, कतहु न दीक संग करवाना। आज सती जी को देख करके उनके सारे अंग जल गए। तब सती जी ने जाकर के यज्ञ को देखा तो वहां शिव जी का कोई भाग नहीं दिखाई दिया, कोई भाग दिखाई नहीं पड़ा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आ गया, सती जी की समझ में आ गया, और स्वामी का अपमान समझ करके सती का हृदय जल उठा। पिछला दुख परित्याग का बड़ा भारी था, उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ। जबकि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख होते हैं, जाति अपमान सबसे बढ़कर के कठिन है। यह समझ करके सती जी को बड़ा क्रोध हुआ, बहुत क्रोध हुआ, और माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, लेकिन नहीं। शिव अपमान न जाए सही, हृदय न होई प्रभु,
सकल सभई हटे हटक तब बोली वचन शत्रुघ्न। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट करके और क्रोध भरे वचन कहने लगे। बोली सती जी, सुनु सभासद सकन मुनिंदा, कहीं सुन जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लैब तब काहू, भली भांति पछताऊ पिताऊ। हे सभासदों सुनो और मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यह शिव जी की निंदा सुनी है की है, उन सबको उनका फल तुरंत मिलेगा और मेरे पिता दक्ष की भली भांति पछताएंगे। जहां संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उसकी निंदा करने वाले की जीभ काट ली जाए, और अपना बस नहीं चले तो वहां से कान मूंद करके भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के शरीर से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर के सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला और सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुन शंभु बन लगे करन मखीस, जग विध्वंस विलोक भगु रक्षा कीन मुनीस। सती का मरण सुनकर के शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देख कर के मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की और ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर के यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने इसको संक्षेप में वर्णन कर दिया। सती जी ने मरते समय भगवान हरि से एक ही वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म जब भी जहां जन्मूं तब शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग बना है। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर के पार्वती के शरीर से जन्म लिया।